हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक, तो जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट 4। यूनिट 4 कौन सा है हमारा? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ठीक है, तो इसका हम वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, जो फिफ्थ सेमेस्टर में है, और जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकेंड है वो हमारा सिक्स सेमेस्टर में। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो टॉपिक्स को। तो जो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ठीक, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या दिया है? Integrated management of neonatal and childhood illness is a strategy developed by WHO and UNICEF for the integrated management of illness and newborn and children under 5 year of age। ठीक, तो इसमें ये बताया गया है कि जो IMNCI मतलब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ठीक, तो जो IMNCI है एक WHO और यूनिसेफ द्वारा डेवलप की गई क्या है? स्ट्रेटजी है। क्या है? देखो यहाँ पे दिया हमारा यूनिसेफ और WHO, इसके द्वारा एक स्ट्रेटजी तैयार की गई है जिसमें बताया गया है कि जो न्यूबॉर्न बेबी हैं और 5 साल तक के बच्चों की इलनेस को मैनेज कैसे करना है। ठीक, उसको बताया गया है हमारे इंट्रोडक्शन में। ये जो हमारा IMNCI है उसके द्वारा WHO और यूनिसेफ के द्वारा एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी जिसमें उनका क्या था, वो किस पे फोकस करना था कि जो न्यूबॉर्न बेबी हैं और जो अंडर 5 इयर्स तक के बच्चों की जो भी बीमारियां होती है उनको ट्रीट करना, प्रिवेंट करना, यही सारे इसमें ये बताया गया। ठीक, तो इन्होंने क्या क्या फोकस किया था? किस पे? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ पे, अर्ली डिटेक्शन पे, प्रॉपर ट्रीटमेंट पे, और हेल्थ एजुकेशन ऑफ केयर गिवर। मतलब जो बेबी का केयर कर रहा है उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है कि बेबी को कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनको प्रिवेंट करना है किसी भी डिजीज़ से या फिर इलनेस से। ठीक, तो जो क्या है इसमें, इंडिया अडॉप्टेड IMCI इनटू IMNCI बाय इंक्लूडिंग केयर ऑफ नियोनेट्स 0 to 2 month। ठीक, तो जो हमारी इंडिया है उसने अडॉप्ट की, तो पहले क्या थी हमारी IMCI। ठीक है, तो उसको किस में कन्वर्ट किया गया? IMNCI जो ये, तो और फिर उसकी और उसमें भी क्या इंक्लूड किया कि जो नियोनेट की केयर होती है वो तो होती है, लेकिन उसमें कितना नियोनेट 0 to 2 months का भी इंक्लूड किया गया है। इसकी डिफिनीशन क्या है? जैसे इसमें डिफिनीशन क्या दिया गया हमारा? IMNCI इज़ अ इंटीग्रेटेड अप्रोच टू चाइल्ड हेल्थ दैट फोकस ऑन द ओवरऑल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 5 year ऑफ एज। ठीक, तो इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? जो बेबी को मैनेज करते हैं उसमें सिर्फ इलनेस को ही नहीं देखना है, हमको उनके ओवरऑल हेल्थ को देखना है। ओवरऑल हेल्थ को मतलब कि उनको इलनेस सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, इम्यूनाइजेशन उनका हुआ है या नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो रही है कि नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर जो उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हमको भी असेस करना है किसके अंडर 5 year तक का। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। डिफिनीशन में क्या है? डिफिनीशन में दिया है IMNCI इज इंटीग्रेटेड अप्रोच टू चाइल्ड हेल्थ दैट फोकस ऑन ओवरऑल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 5 year ऑफ एज। ठीक, तो वही बताया गया है जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि IMNCI क्या है? एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ठीक, उसमें क्या बताया गया है कि जो चाइल्ड के हेल्थ पे हमको फोकस करना है, ओवरऑल उनके हेल्थ पे, मतलब कि उनका न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, और फिर जो इलनेस सिम्टम्स दिख रहे हैं उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट कितने, जो अंडर 5 year मतलब 5 साल तक के बच्चों को हमको ये सारी चीज़ें असेस करनी है। और ये भी मतलब हमको बताना है कि फैमिली और जो कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना है, कि उनको इनकरेज करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी इलनेस से। ठीक, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एम्स क्या था IMNCI का? तो क्या है? रिड्यूस मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी मतलब क्या होता है? दो होता है, एक मॉर्टेलिटी होता है और एक मॉर्बिडिटी होता है। तो मॉर्टेलिटी जो होती है वो हमारी डेथ रेट होती है, और जो मॉर्बिडिटी होती है वो क्या होती है? हमारी डिजीज़ रेट होती है। तो क्या इनका एम क्या था? रिड्यूस करना है किसको? मॉर्टेलिटी रेट को। रिड्यूस करना है मॉर्बिडिटी और डिसेबिलिटी को। प्रमोट करना है किसको?
प्रमोट करना है हेल्दी के लिए, मतलब कि उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को के लिए भी उनको हमको प्रमोट करना है। नेक्स्ट क्या है, इसमें दोनों भी हमारे इंक्लूड होते हैं, प्रिवेंटिव केयर और क्यूरेटिव केयर, मतलब हमको किसी डिजीज़ से भी प्रिवेंट भी करना है और उसको हमको क्योर भी करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था, रिड्यूस करना है डेथ रेट एमोंग चिल्ड्रेन, मतलब कि जो अंडर 5 ईयर्स चिल्ड्रेन है उनको हमको डेथ रेट को रिड्यूस करना है, ठीक है। और फिर दिया है रिड्यूस फ्रिक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ इलनेस, मतलब कि वो हमको कोई अगर सीवियर इलनेस हुई है तो उसको भी रिड्यूस करना है। इम्प्रूव करना है ग्रोथ और डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ लाइफ, मतलब कि वही अंडर 5 ईयर आप उनको जो बच्चे हैं उनको उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव करना है। गोल्स क्या हैं, रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टेलिटी, वही मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है, रिड्यूस इंसिडेंस एंड सीरियसनेस ऑफ चाइल्डहुड डिजीज़, मतलब हमको इंसिडेंस मतलब क्या होता है, जो भी हमको या फिर डिजीज डेथ रेट या फिर ओवरऑल में जितना हमको जो डिजीज़ दिख रहा है उसको रिड्यूस करना है, और कोई सीरियस इलनेस हुई है तो उसको भी रिड्यूस करना है, मतलब कोई भी चाइल्डहुड में डिजीज़ ही बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उसको भी हमको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ चाइल्ड लाइफ, मतलब वही हमको इम्प्रूव करना है ग्रोथ और डेवलपमेंट को किसके अंडर जो 5 ईयर ऑफ चिल्ड्रेंस हैं। तो हमारा पूरा जो हमारा एम है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, तीनों एक ही तरीके से हैं। उनका मेन एम क्या है कि हमको रिड्यूस करना है किसको, मॉर्टेलिटी रेट को, डेथ रेट को, डिजीज़ रेट को, और कोई भी सीवियर इलनेस है तो उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को हमको प्रमोट करना है, इम्प्रूव करना है, उनको प्रॉपर तरीके से केयर करनी है, प्रिवेंट करना है किसी भी डिजीज़ से। तो हम तीनों में यही, मतलब कि हमारा तीनों में सेम ही दिखे, जैसे हमारे जो एम्स है, गोल्स है और ऑब्जेक्टिव है, ठीक। तो ये हमारे ये तीनों टॉपिक्स होते हैं। डिफिनीशन में क्या आते हैं हमारे, हमको ओवरऑल हेल्थ को असेस करना है, जैसे कि अगर कोई भी बच्चा आता है उसको बताता है कि उसकी जो डिजी कंडीशन है उसको उसका मतलब कफ है, वो किसके साथ मतलब कि वो सिर्फ दिखाने आता है कि उसको कफ है, लेकिन हमको उसके सिर्फ कफ के लिए चेकअप नहीं करना, हमको उसके ओवरऑल हेल्थ को चेकअप करना है कि उसको फीवर या फिर हेडेक या फिर कोई और अदर सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं। हमको उसके ओवरऑल हेल्थ को चेकअप देखना है और असेस करना है, ठीक। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन और एम्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ IMNCI, गोल क्या थे। तो ये हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या, सिर्फ हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन देखा है IMNCI के, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।